अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पैक इटालियन वाइब्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आ गए हैं एक बहुत ही ख़ास शहर में जिसका नाम है वेनिस। चलिए चलते हैं और मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस शहर की स्ट्रीट्स, ब्रिजेस और इसकी खूबसूरती। लेट्स गो। यहाँ कोई भी कार या बाइक बस वगैरह नहीं थी। वेनिस में सिर्फ पानी का ही रास्ता है, जिसे कैनाल कहते हैं। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको ब्रिजेस मिलती हैं। यहाँ कोई रोड वगैरह इस तरह से कुछ नहीं बना हुआ, जस्ट ब्रिजेस क्रॉस करनी होती है और बहुत बहुत चलना पड़ता है। यहाँ लगभग 400 से ज्यादा ब्रिजेस थी जो छोटी छोटी कैनाल्स को क्रॉस करते हैं। और ये देखिए जरा, वेनिस की गलियां बहुत ही नैरो थी। यहाँ आपको कोई भी ऐसा मतलब सामने से कोई कार या बाइक या कुछ ऐसे जैसे हमारे यहाँ नजर आ जाती है ना, या बिल्कुल ऐसा सीन नहीं था। ये स्ट्रीट ऐसी थी ना कि मुझे डर लग रहा था कहीं मैं घूमते घूमते कहीं खो न जाऊं। और मैं चलती गई चलते चलते कहीं मैं रेशम करी तो नहीं आ गई कहीं मैं शाही बाजार तो नहीं आ गई, ये तारिक रोड तो नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा अपने कंट्री की वाइब दे रहा था। मतलब बिल्कुल मार्केट ऐसी ही बनी हुई है हमारे यहाँ भी। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ कि वेनिस की ये जो मास्क है ना, ये हैंड मेडेड है और इसको कहते हैं कार्निवल ऑफ वेनिस। ये मास्क इसलिए यहाँ के फेमस थे क्योंकि पुराना जो इटालियन फेस्टिवल होता था ना, हर साल हुआ करता था। इस फेस्टिवल में लोग मास्क पहनते थे ताकि उनकी असली पहचान छुप जाए। और क्या करते थे कि कोई नहीं जान सकता था कि मास्क के पीछे कौन है, कोई अमीर है या गरीब है, राजा है, फकीर है। मतलब इस तरह से वो मास्क पहन के अपनी पहचान छुपा देते थे। ये कल्चर 13वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था और वेनिस के लोग इसे आज़ादी का निशान समझते थे। मास्क पहनकर कोई भी किसी को भी मतलब जज नहीं कर सकता था कि किस क्लास का है। और ये इनका जो फेस्टिवल है, इसको ये लोग एक मतलब सोशल फ्रीडम समझते थे।
ये देखिए ज़रा प्यारा सा एक ब्रिज बना हुआ है और हर ब्रिज का ना अपना ही डिज़ाइन था, कुछ सीधा, कुछ कर्व, कुछ थोड़ा सा हिस्टोरिकल था, बहुत ज़्यादा पुराना। मज़े की बात बताऊं, वेनिस की गलियां देखकर मुझे ना हैदराबाद याद आ गया। हमारी छोटी गिट्टी वाली गलियां बिल्कुल ऐसी ही हैं। मैंने कई बार हैदराबाद घूमा है तो मैं बता सकती हूँ कि वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी गलियां हैं। बस फर्क इतना है कि वहाँ से बाइक्स आती हैं, साइकिल गुजरती है, यहाँ से गोंडलास आते हैं। और ये वाली गली तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारे मोहल्ले के पीछे पीछे वाली गली। आई वाज इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, बट हैदराबाद में हम कहते थे चल छोटी गली से निकलते, और वेनिस में कहते हैं माइंड द वर्स्ट वरना स्क्रैच लग जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ की दीवार से थोड़ा भी चिपक गया ना तो या तो बैग का कलर चेंज हो जाएगा या फिर जैकेट पे स्क्रैच डिजाइन की तरह आ जाएगा। और बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ यहाँ के जो लोग हैं ना, पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, मतलब एक शहर आबाद था। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको पता है ये शहर पानी के ऊपर बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा फ्लड भी आ जाते हैं, जिसे एक्वा अल्ता कहते हैं। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं। कई साल पहले यहाँ पर लाखों लोग रहते थे, लेकिन आज सिर्फ कुछ हजार लोग ही बचे हैं यहाँ पर। महंगाई की वजह से मुश्किल ज़िंदगी हो गई है और रोज़गार की कमी भी है यहाँ, जिस वजह से जो है लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब कहीं और जाके वो रहते हैं। वेनिस में बस अब जो है काफ़ी हज़ारों टूरिस्ट आते रहते हैं और इस शहर की असली ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। हर तरफ होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है और टूरिस्ट शॉप बन गई है। असली वेनिशियन जो लोग थे ना, जिनका जो कल्चर अगर आप ढूंढना चाहो कि लोग यहाँ के कैसे थे, कैसे रहते थे, वो आपको नज़र नहीं आएंगे। बहुत मुश्किल से आपको वो लोग कुछ यहाँ पर नज़र आएंगे। बाकी यहाँ के लोग जो थे वो अब यहाँ नहीं रहते। बहुत कम लोग थे जो मैंने देखे यहाँ पर आए हुए थे। चलते चलते मैं तो थक गई। कोई बात नहीं, आगे मैंने देखा यहाँ चाचा फ्रूट वाला भी था। हाँ जी चाचा, तो मैंने कहा देखते हैं चाचा के पास क्या क्या है। और यहाँ लोग सिर्फ वॉक नहीं करते, चलते चलते शॉपिंग भी कर लेते हैं। एक साइड फ्रूट, दूसरी साइड कैनाल और बीच में टूरिस्ट लाइन। चाचा का भी बिजनेस माइंड था। चाचा ने सोचा कि मैं ना ऐसी जगह पर फ्रूट का ठेला लगा के बैठ जाऊँ। ठेला तो नहीं, बहुत बड़ी शॉप है। तो चाचा ने सोचा कि लोग थकेंगे, एनर्जी की अब उनको ज़रूरत होगी तो आएंगे, मुझसे फ्रूट लेके जाएंगे। तो हमने भी यहाँ से एप्पल वगैरह लिया और थोड़ी सी ना एनर्जी की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया, और वो भी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ धूप है। ना जी ना, सिर्फ फ्रूट ना, वेजिटेबल भी थे। वेजिटेबल्स थे, आंटी जो थी ना वो वेजिटेबल्स ले रही थी। आई थिंक उनका घर यहीं करीब था। वेजिटेबल्स ली और उन्होंने अपनी टैक्सी यानी कि बोट वाली टैक्सी वो ली और अपने घर गए। अब हम जा रहे हैं सान मार्को स्क्वायर की तरफ, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं अगर उन्होंने सैन मार्को स्क्वायर नहीं देखा तो आपने वेनिस का असली चेहरा नहीं देखा। यहाँ लोग आते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, और ये जगह इटली की हिस्ट्री, आर्ट और आर्किटेक्चर का एक जीता जागता म्यूजियम है।
और ये वेनिस की सबसे ज़्यादा मशहूर और ये बड़ा स्क्वायर माना जाता है जहाँ हर टूरिस्ट ज़रूर आता है। या हर वक़्त यहाँ पर जो ना हर वक़्त पिजियंस, म्यूज़िक, लोगों का मेला लगा रहता है। ये फुल इटालियन वाइब्स है। एंड वन मोर थिंग, ये स्क्वायर इतना फेमस है कि यहाँ हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ भी शूट हो चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ भी यहाँ आकर शूट होती हैं। कई सीन आपको मूवीज़ के यहाँ के नज़र आएँगे। इसके अलावा वेनिस को काफ़ी मूवीज़ में यूज़ किया गया है जो हिस्टोरिकल और रोमांटिक स्टोरीज दिखाती है। ये जगह टाइमलेस ब्यूटी और ओल्ड वर्ल्ड चार्म के लिए जाना जाता है और इसी वजह से फिल्म मेकर्स यहाँ आके अपने सीन्स शूट करते हैं। और वेनिस की जो गोंडोला सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है, बल्कि ये वेनिस की रिच हिस्ट्री और एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। पहले के वक्त में गोंडोलास को वेनेटियन नोबिलिटी यानी एलाइट क्लास के लोग यूज करते थे, जो यहाँ के अमीर तरीन जो लोग होते थे, जो फैमिली हाई क्लास के जो लोग होते थे, वो इसमें सफ़र करते थे। और गोंडोला सिर्फ उनके लिए थी जो हाई सोसाइटी का हिस्सा थे। और आज भी वेनिस की ये जो गोंडोला राइड है ना, ये काफ़ी एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस था। पूरा दिन चलते चलते एज अ मुस्लिम मैं अगर कहूँ कि फॉरेन सिटी में हलाल फूड ढूंढना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। वेनिस में हमने वॉक किया, बहुत ज़्यादा चलने के बाद ऑफ कोर्स भूख तो लगती है, लेकिन हमें कोई हलाल रेस्टोरेंट यहाँ नज़र नहीं आ रहा था। फिर बस हम काफ़ी ढूंढने के बाद इतना हम चले, गूगल मैप यूज़ किया, तब जाके फाइनली हमें एक मुस्लिम रेस्टोरेंट मिल गया। थोड़े थके हुए थे लेकिन खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जैसे कि हमें कोई सोना मिल गया हो, या फिर कहना चाहिए कि बस दिल खुश हो गया। ये फ़ायदा थोड़ा सा पाकिस्तान में अपने मुल्क का ये है कि वहाँ आपके समोसे, पेटी, चाट कुछ ना कुछ मिल ही जाता है खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम। और बहुत ज़्यादा कहीं भी घूमने जाते तो ये सारी चीज़ें याद आती कि वहाँ तो हर जगह पर कुछ न कुछ मिल ही जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन हमने वाटर बस ली और अब हम जा रहे हैं बुरानो।
सबसे दो मशहूर आइलैंड है बुरानो और मुरानो। पहले बात करते हैं बुरानो की, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ बुरानो की तरफ। ये जो आइलैंड है ना, अपने रंग बिरंगी घरों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर हर जगह पर आपको कलरफुल घर नज़र आएंगे। यूनिक कलर होता है इनका हर घर का अपना। और जैसे कि कोई आर्ट गैलरी हो, आप देखिएगा इतने खूबसूरत कलर्स के घर थे, मतलब हर तरफ आपको ना ब्राइट कलर, और बहुत अच्छा लग गया था। आप देख चाहे ना भी देखिए ना, आपकी नज़र वहाँ जाएगी, ऐसे कलर्स यूज हुए हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये ड्रेसेस क्यों दिखाई हैं, क्योंकि ये इनका ट्रेडिशनल लेस मेकिंग का बिजनेस था। यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशनल लेस मेकिंग के लिए बहुत फेमस माने जाते हैं, और ये एक परफेक्ट प्लेस है उन लोगों के लिए जो फोटोग्राफी या कलर रिव्यूज़ का शौक रखते हैं ना। तो इसलिए इन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल के हम लोग पहले क्या करते थे, हमारी लाइफ कैसी थी, तो ये सब बुरानों में आपको नज़र आएगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये लेस मेकिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक आर्ट है, एक आर्ट फॉर्म में। बुरानों के हर कोने में लेस की कहानी छुपी हुई थी। बुरानों में जो लोग थे, जो लोग हैं अभी भी, नीडल्स और थ्रेड की मदद से ये डेलिकेट और डिटेल पैटर्न क्रिएट करते हैं। ये काम हैंडमेड होता है और ये हर पीस बहुत केयरफुली बनाया जाता है, जो इसे यूनिक और ब्यूटीफुल बना देता है। ये इनका ये समझिए इनकी हिस्ट्री भी है, क्योंकि बुरानों का लेस मेकिंग हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। 16th सेंचुरी में शुरू हुई थी, जब ये क्राफ्ट वेनिस के एलाइट और रॉयल फैमिलीज के लिए एक्सक्लूसिव था। ये आप ड्रेसेस देख रहे हैं, स्कार्फ है, बहुत कुछ है। हैंडमेड प्रोसेस है, हर पीस को हैंड क्राफ्टेड किया जाता है, जिसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। ये मास प्रोडक्शन से काफ़ी डिफरेंट होता है, इसलिए प्राइसेस नेचुरली हाई होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे ये सब।
ब्रानो का ये सफ़र बहुत पसंद आया। यहाँ की लोकल मार्केट थी, पीसफुल एटमॉस्फेयर और हिस्टोरिकल स्ट्रीट्स मुझे बहुत रिलैक्स फील करवाया। कलरफुल जो हाउसेस थे ना, सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा यही लगा कि यहाँ पर जो कलरफुल हाउसेस थे, येलो कलर था। मतलब यहाँ पर अगर छोटे छोटे बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि बच्चों को भी कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह से ब्राइट कलर्स। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. और ब्रानो आइलैंड वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। हमने यहाँ बैठ के काफ़ी देर इंजॉय किया, वाइब ली, बहुत सुकून मिला। और आगे जाके काली लिखा हुआ है ना, काली को कहता है गली, यानी कि सॉरी, यानी कि स्ट्रीट। गली तो हम लोग कहते हैं, स्ट्रीट को कहा जाता है इटालियन में काली। इसके बाद मैंने देखा कि ब्रिज पर लोगों ने अपनी लॉक्स बांध रखे हैं। आगे जाके आप देखिएगा ये लोग क्या सीन है ये, मतलब आप मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग से प्यार लोग हो जाता है, कोई बता सकते हैं? मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं और फजूल लगती हैं। और मैं ये भी समझती हूँ कि लव लॉक जैसी चीज़ें हमारे रिलीजन में कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न ट्रेडिशन है जो काफ़ी मुस्लिम्स में भी आ गया। वो समझते हैं कि हम ऐसे अगर लॉक कर लेते हैं तो हमारा प्यार कहीं नहीं जाता। बट मेरी नज़र में ये सब और गलत चीज़ें हैं। मुझे पर्सनली ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही थी, कुछ लोग शूटिंग के लिए आए हुए थे, कई लोग जो थे यहाँ पर अपनी फोटोग्राफी करवा रहे थे। बहुत कुछ यहाँ देखने को मिला। और ये देखिए कलरफुल स्ट्रीट्स कितनी प्यारी हैं, ब्लू और मुझे सबसे ज़्यादा येलो कलर का एक हाउस था, उसमें बच्चों के लिए कुछ था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी मैंने शेयर किया आप लोग के साथ।